बहुत वक्त पहले की बात है, जब समुंदर की लहरें सितारों से बातें किया करती थी और हवा की सरगोशियां पुराने अफसानों की तरह लगती थी। जरफशान नाम का एक पुरस्कून सा गांव था। यह गांव समुंदर के किनारे बसा हुआ था, जहां सूरज हर रोज नीले पानी को चूमता और अपना अक्स उसमें गुम कर देता। इस गांव में एक नौजवान मछुआरा रहता था, नाम था यूसुफ। वह न सिर्फ अपने हुस्न और कदमत से दिलकश था, बल्कि उसकी फितरत भी ऐसी थी कि समुंदर की लहरें भी उसे पहचानती थी। उसका चेहरा धूप में तपे हुए सोने की तरह चमकता और आंखों में सच्चाई की वह चमक थी जो अक्सर फकीरों और महबूबों में पाई जाती है। यूसुफ अपनी बीमार वालिदा की देखभाल करता था, जो अक्सर खांसी और थकावट से बेहाल रहती। उसके पास ना कोई दौलत थी, ना जमीन जायदाद, लेकिन दिल इतना बड़ा था कि सारा जरफशान उसमें समा जाए। हर सुबह वह अपने बूढ़े कश्ती को लिए समुंदर की जानिब रवाना होता, उम्मीद लेकर कि आज का दिन किस्मत बदल सकता है। लहरों से दोस्ती और तूफानों से वाकिफियत ने उसे मर्द बना दिया था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी मासूमियत तैरती थी। एक शाम जब सूरज आसमान को अंगारे रंग में रंग रहा था और समुंदर की लहरें किसी गहरे राज की गवाही दे रही थी, यूसुफ ने अपना जाल समुंदर में डाला। वक्त बीतता गया, मगर आज समुंदर खामोश था। थकार हार कर जब उसने जाल वापस खींचा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गई। जाल में ना तो कोई मछली थी नसीब, बल्कि एक अजीबोगरीब शीशे की बोतल थी जो रंग बदल रही थी, कभी फिरोजी, कभी गुलाबी, तो कभी गहरा नीला। बोतल के ढक्कन पर कुछ पुराने और गैर मालूम निशान नक्काशी की सूरत में बने थे, जो शायद किसी भूले बिसरे जमाने की कहानी कहते थे। यूसुफ ने बोतल को गौर से देखा, उसका दिल धड़क रहा था। उसने खुद से कहा, शायद कोई पुरानी दौलत है या किसी मुसाफिर की अमानत, मगर इस बोतल में कुछ तो है। हौले से उसने ढक्कन घुमाया। जैसे ही ढक्कन खुला, एक तेज हवा चली और समुंदर की लहरें पीछे हट गई। बोतल से गुलाबी और सुनहरी धुआं उठी, जो आसमान की तरफ घूमती हुई एक शक्ल इख्तियार करने लगी। यूसुफ ने आंखें मिचकाली, दिल दहल उठा। फिर उस धुएं से एक लंबी पुररौनक और चमकदार हसीना जाहिर हुई। ऐसा मालूम होता था जैसे सितारों से उसकी पोशाक बनी हो और बालों में चांदनी की रवानी हो। उसकी मौजूदगी से फिजा में एक पुरसर खामोशी फैल गई। उसने नरम आवाज में कहा, मैं शहजादी शहरनूर हूँ, जहीन सल्तनत की वारिस। 1000 साल पहले मुझे जादूगर झुलकर नैन ने धोखे से इस बोतल में कैद कर दिया था। यूसुफ का दिल दहल गया, मगर उसकी आंखों में डर से ज्यादा हैरानी थी। आप इंसानी हैं या कोई रूहानी मखलूक? यूसुफ ने धीमे से पूछा। शहरनूर मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में सदियों की तन्हाई और उम्मीद थी। मैं एक इंसान हूँ, लेकिन मेरी रगों में ऐसे खून की रवानी है जो नफ्स से बड़ी तकदीरें लिख सकता है। हवा अब भी सन्नाटे में थी। समुंदर गवाह बन गया था, एक गरीब मछुआरे और एक कैदशुदा शहजादी की मुलाकात का। शहजादी शहरनूर की मौजूदगी से हवा में अजब सी खुशबू फैल गई थी, जैसे चांदनी रात में किसी अनदेखे गुलशन की महक। उसका चेहरा नजाकत और तेजी का संगम था। रोशनी उसके इर्द गिर्द यूं लिपटी हुई थी जैसे सितारे उसकी खिदमत में खड़े हो। यूसुफ कुछ लम्हे खामोश रहा। उसकी आंखें अब भी शहजादी को निहार रही थी। आप वाकई शहजादी हैं? उसने आखिर पूछ ही लिया। शहरनूर सर झुकाया। उसकी आवाज में सदियों का दर्द था। हाँ यूसुफ, मैं जहीन सल्तनत की वारिस हूँ। मेरा बचपन बागों महलों और चंदनी के साए में बीता। मेरी अम्मी जान एक दानिशमंद मल्लिका थी और अब्बा जान सल्तनत के सबसे इंसाफ पसंद। मगर मेरी खुशियां उस वक्त लुट गई जब जुलकर नैन नामी जादूगर ने मेरी सल्तनत पर हमला किया। जुलकर नैन, यूसुफ ने दोहराया। वह एक दहशतनाक जादूगर था। शक्ल बदलता, इंसानों को हवा में उड़ाता और दिलों को बर्फ जैसा जामद कर देता। जब उसने मेरी सल्तनत पर कब्जा किया, मेरे खानदान को मौत की नींद सुला दिया और मुझे अपनी कैद में लेना चाहा, लेकिन मैं उसकी दासी बनने से बेहतर मौत को समझती थी। उसने मुझे इस बोतल में कैद कर दिया, एक ऐसे जादू से जो वक्त और हवाओं से भी छुपा हुआ था। 1000 बरस तक मैं इसी शीशे की तंग कैद में रही, सांस लेते हुए भी बेजुबान। जब तुमने मुझे आजाद किया तो मेरी रूह ने पहली बार समुंदर की हवा महसूस की। यूसुफ का दिल भरा गया। वो इस वक्त किसी अफसाने का हिस्सा लग रहा था। एक मामूली मछुआरा जो रोज मछलियां पकड़ता था, आज एक शहजादी की तकदीर में लिखा गया था। अब आप आजाद हैं शहजादी, यूसुफ ने नर्म लहजे में कहा। मैं नहीं जानता मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरी जिंदगी भी काम आए तो उसे हाजिर समझिए। शहरनूर उसकी आंखों में
देखने लगी वह आंखें जो लफ्जों से पहले सच बोल देती थी, तुमने मुझे बचाया है यूसुफ, और शायद यही मेरी तकदीर का दूसरा सफा है। मगर याद रखो जुल्करनैन अब भी जिंदा है, वह मुझे फिर तलाश करेगा। उसका जादू बहुत पुराना, बहुत गहरा है, और तुम अब उसकी नजरों में आ चुके हो। तो क्या अब मैं भी खतरे में हूँ? हाँ, और सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारा गांव, तुम्हारी अम्मी जान, सब उसकी नजरों में आ सकते हैं। यूसुफ ने चुपचाप समुंदर की तरफ देखा। लहरें अब भी उतनी ही रहमदिल थी, लेकिन उनके नीचे अब एक तूफान छुपा हुआ था, एक ऐसा तूफान जो उसकी सादगी से भरी जिंदगी को उलट पलट देने वाला था। शहजादी, क्या आपके पास कोई रास्ता है उस जादूगर से बचने का? शहरनूर ने पहली बार बोतल की तरफ देखा जो अब भी चमक रही थी। इस बोतल में मेरा कुछ वक्त जादू बाकी है, मगर अगर हम वक्त रहते एक जहीन हार हासिल कर लें, वह जो मेरे जद के खजाने में छुपा था, तो हम जुल्करनैन की ताकत को तोड़ सकते हैं। मगर उस हार तक पहुंचने के लिए हमें एक खतरनाक सफर करना होगा। मैं चलूंगा, यूसुफ ने बगैर सोचे कहा। तुम जान नहीं रहे यह सफर कुर्बानियों का है यूसुफ, इसमें वफादारी, हिम्मत और तन्हाई का समुंदर है। तुम जैसे सादा इंसान के लिए यह नामुमकिन भी हो सकता है, लेकिन मेरी माँ ने सिखाया है कि जब कोई मुसीबत दरवाजा खटखटाए तो दरवाजा खुला रखा जाए ताकि हौसला बाहर निकल सके और डर अंदर कैद हो जाए। शहरनूर मुस्कुराई। शायद इसी हौसले की वजह से मैंने तुम्हें चुना है यूसुफ। समुंदर की लहरों ने अब एक नया नगमा गुनगुनाना शुरू कर दिया था, जैसे वह जानती हो कि एक नई दास्तान जन्म ले चुकी है, और यूसुफ की किस्मत अब उसकी कश्ती से आगे जादू, खतरे और मोहब्बत के समंदर में उतर चुकी थी। सुबह की पहली किरणें जब समुंदर की सतह पर नाच रही थी, तो यूसुफ और शहजादी शहरनूर ने जरफशान की सरहदें छोड़ दी। नाव में सिर्फ कुछ जरूरी सामान था, रोटी, पानी और एक छोटा सा खंजर जो यूसुफ के वालिद की यादगार था। लेकिन सबसे अहम चीज थी उस बोतल का चमकता हुआ टुकड़ा, जिसमें अब भी शहजादी की रूहानी ताकत की कुछ बूंदें बाकी थी। हम कहाँ जा रहे हैं? यूसुफ ने नाव के पतवार को थामते हुए पूछा। शहरनूर ने दूर आसमान की एक छोटी सी काली रेखा की तरफ इशारा किया। वहाँ जहाँ समुंदर एक जमीन को चूमता है, वहीं सयाहद नाम का एक पुराना शहर है। वहाँ एक रूहानी नक्शा छुपा है जो जहीन हार तक पहुँचने का रास्ता दिखाता है। यूसुफ ने गहरी सांस ली। उसका दिल अब भी धड़क रहा था, लेकिन उसमें डर नहीं बल्कि एक जज्बा था जो हर लहर से लड़ सकता था। रात को जब चांदनी नाव के पालों पर उतर आई और समुंदर नींद में झूमने लगा, तब शहजादी ने पहली बार उस हार की तफसील बताई। जहीन हार कोई मामूली जेवर नहीं है, उसमें मेरे अब्बा जानी इल्मी रुकैद है। वह हार पहनने वाले को न सिर्फ जादू से महफूज करता है, बल्कि जुल्करनैन जैसे जादूगर के सामने खड़ा होने का हौसला भी देता है। लेकिन उस हार को पाने के लिए 3 इम्तिहानात से गुजरना पड़ता है, और पहला इम्तिहान? यूसुफ ने पूछा। शहरनूर ने आंखें बंद की, जैसे सदियों पुरानी यादें दोबारा जिंदा हो रही हो। पहला इम्तिहान तन्हाई की घाटी में होता है। वहाँ हर मुसाफिर को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना पड़ता है। वहाँ कोई तुम्हारे साथ नहीं होता, ना मैं ना कोई, और सिर्फ तुम और तुम्हारा डर। सुबह जब वह सयाह डर के करीब पहुँचे तो हवा ने अचानक करवट बदली। समुंदर की लहरें बेकरार हो गई। सामने एक धुंधली पत्थरों से भरी जमीन थी, जैसे जमीन नहीं किसी ख्वाब का मलबा हो। नाव जैसे ही किनारे लगी, एक सिया दरवाजा अपने आप खुला। हवा ने फुसफुसाया, तन्हाई की घाटी में खुशामदीद यूसुफ। शहरनूर ने उसके हाथ थामे। अब से यह सफर सिर्फ तुम्हारा है। याद रखना, जो तुम देखोगे वह हकीकत नहीं, तुम्हारे दिल का आईना है, लेकिन उसमें डूबना मत, उसे पहचानो और पार निकलो। यूसुफ ने दरवाजे में कदम रखा। अंदर दाखिल होते ही आसमान गायब हो गया। चारों तरफ सिर्फ धुंध, वीरानी और खामोशी थी। हर आवाज जैसे कहीं गुम हो गई थी। अचानक उसके सामने एक साया उभरा, उसकी अम्मी जान की झुकती हुई शक्ल, कमजोर जिस्म और बीमार सांसें। तू चला गया मुझे छोड़कर? यूसुफ साया बोल रहा था, लेकिन लहजा उसकी माँ का था। यूसुफ कांप गया। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी अपनी माँ को तन्हा छोड़ना नहीं। आप मेरी माँ नहीं हो, यूसुफ ने
कांपते हुए कहा, तेरी मजबूरी तुझे कभी माफ नहीं करेगी। आवाज गूंजी। यूसुफ ने आंखें बंद की और अपने दिल की धड़कनों से बात की, मैंने आपको बचाने के लिए ही यह सफर शुरू किया है। अम्मी जान, अगर मैं रुक गया तो आपका इलाज भी अधूरा रह जाएगा, मुझे माफ कीजिए। तभी सब कुछ अचानक गायब हो गया। धुंध छंटने लगी, जमीन फिर से नजर आने लगी और हवा में शहर नूर की आवाज आई, तुमने पहला इम्तिहान सर किया यूसुफ, अब हम साथ हैं। यूसुफ ने गहरी सांस ली। पहला इम्तिहान पास हो गया था, लेकिन 2 और बाकी थे और झुलकर नैन को अब उनके सफर की बह आ चुकी थी। हाई की घाटी को पार करने के बाद यूसुफ और शहजादी शहर नूर का सफर एक नई रोशनी की जानिब बढ़ा। जिस जमीन पर वह कदम रख रहे थे वहां हवाओं में अब एक सुकून था, मगर साथ ही एक नरम लेकिन गहरी बेचैनी भी। दूर सामने रोशनी का एक समुंदर चमक रहा था, जो ना पानी था ना आग, बल्कि नूर था। शहर नूर ने उस रोशनी की तरफ देखते हुए कहा, यह है दूसरा इम्तिहान, नूर का दरिया। यह दरिया सीधा दिल के दरवाजों तक पहुंचता है। इसमें कोई छलांग नहीं मार सकता, कोई नाव नहीं चल सकती। इस दरिया को सिर्फ वह पार कर सकता है जिसके दिल में सच्चाई का उजाला हो और जिसकी नियत हर ख्वाहिश से पाक हो। यूसुफ कुछ देर चुप रहा, फिर उसने पूछा, अगर मैं गिर गया तो? शहर नूर ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें समुंदर की गहराई जैसी थी। अगर दिल में फरेब या लालच होगा तो नूर का दरिया उसे निगल लेगा, और अगर तेरा दिल सच्चा है तो नूर तुझे रास्ता बना देगा। यूसुफ ने अपने गिरेबान में झांका, उसे याद आया कैसे उसने कभी सोने, दौलत या शोहरत की ख्वाहिश नहीं की थी। उसके ख्वाब बस इतने थे कि अम्मी को दवा मिल जाए, एक छोटा सा घर हो जहां कोई भूखा न सोए। वह दरिया के किनारे पहुंचा और बिस्मिल्लाह कहकर पहला कदम रखा। उसके पांव के नीचे की जमीन नरम रोशनी से बनी थी, जो उसकी चाल के साथ साथ कदम रखती चली जा रही थी। लेकिन दरिया के बीच पहुंचते ही रोशनी कांपने लगी। सामने से एक नजारा उभरा, उसकी मां तंदुरुस्त और खुश, लेकिन किसी सुनहरी महल में बैठी हुई। उसके पास दौलत थी, शानो शौकत थी, और वह किसी और अमीर बेटे की मां थी। फिर एक आवाज गूंजी, तू यह सब पा सकता है यूसुफ, अगर तू शहरनूर को छोड़ दे तो मैं तुझे यह सब दे दूंगा। तेरी मां तो उम्र आराम से जिएगी। यूसुफ का दिल कांप गया, उसका दम घुटने लगा, लेकिन फिर उसने अपनी माँ की हकी शक्ल याद की, बूढ़ी मगर अपने बेटे पर फक्र करती हुई। मैं अपनी माँ को दौलत नहीं, दुआ से खुश देखना चाहता हूँ, यूसुफ ने कहा, और शहरनूर को छोड़ना मेरे लिए खुद को छोड़ने जैसा है। जैसे ही उसने यह अल्फाज कहे, दरिया की रोशनी तेज हो गई, इतनी कि उसकी आंखें बंद हो गई। जब वह खुली तो वह दरिया के दूसरे किनारे पर खड़ा था और शहरनूर मुस्कुरा रही थी। तू दूसरा इम्तिहान भी पास कर गया यूसुफ, नूर तुझसे रजामंद हो गया है। शहरनूर ने अपनी हथेली खोली, उसमें एक चांदी का ताबीज था जो दरिया ने अपने आप अता किया था। यह ताबीज तुझे अगले इम्तिहान में हिफाजत देगा। लेकिन अब झुलकर नैन जाग चुका है, उसे एहसास हो चुका है कि मैं बोतल से आजाद हो चुकी हूँ। अब वह हमारा इंतजार नहीं करेगा, वह हमें ढूंढेगा। उसी वक्त समुंदर से एक काली आंधी उठी, बादलों से एक भयानक आवाज आई, शहरनूर तेरी रिहाई नामुमकिन है, अब तेरा अंजाम मेरे हाथों तय होगा। यूसुफ और शहरनूर एक दूसरे को देख रहे थे, वक्त तेजी से उनका इम्तिहान ले रहा था, और अब अगला पड़ाव था शोले का कुआं, तीसरा और सबसे खतरनाक इम्तिहान। नूर का दरिया पार करने के बाद यूसुफ और शहजादी शहरनूर अब एक वीरान रेगिस्तान में दाखिल हुए। यह रेगिस्तान आम नहीं था, रेत के झर्रे अंगारों जैसे थे और हवाएं जैसे जलती हुई सांसें छोड़ रही थी, बहुत दूर एक लपटों से घिराकर, जिसे तूने कभी सोचा भी नहीं। तुझे शहजादी नहीं चाहिए, तुझे ताकत चाहिए, इज्जत चाहिए, वह सब कुछ जो तू नहीं बन सका। यूसुफ ने अपनी मुट्ठी भी ली, मैं वही बनना चाहता हूँ जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया, नेक, सच्चा और सब्र वाला। मोहब्बत मेरी ताकत है, लालच नहीं। साया चीख कर राख बन गया, और उसी राख में एक चमकता हुआ पत्थर नुमाया हुआ। हिज्र ए वफा। यूसुफ ने उसे उठाया और ऊपर की तरफ चढ़ने लगा। आग अब उसके रास्ते से हट रही थी, कुएं की दीवारें ठंडी हो रही थी। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा,
शहरनूर ने उसका हाथ थामा और उसे बाहर निकाला। पत्थर की रोशनी शहरनूर की आंखों से मिलते ही उसका पूरा वजूद एक नई चमक से निखर गया। उसका चेहरा अब और भी रोशन था और आंखों में एक नई ताकत थी। तेरे सब्र ने मुझे मुकम्मल कर दिया यूसुफ, अब मेरा मकसद साफ है, झुलकर नैन को खत्म करना। तभी जमीन हिली, समुंदर की लहरें पीछे हटने लगी और एक काली सुरंग उभर आई। शहरनूर ने कहा, अब आखिर इम्तिहान झूलकर नैन का कह केला, क्या तू तैयार है? यूसुफ ने उसकी आंखों में देखा, वहां अब डर नहीं यकीन था। मैं तेरे साथ हूं। आखिर तक कदीम समुंदर की तह से उभरी वह सुरंग सीधी ले जाती थी एक पुरानी जंग लगी हुई सीढ़ियों की जानिब। यूसुफ और शहरनूर ने कदम दर कदम उस सुरंग में दाखिल होना शुरू किया। सुरंग की दीवारें नम थी और हवा में एक अजीब सी सर्दी थी, जैसे वक्त की सांसें थमी हूं। हर एक कदम पर जादुई नफरत की सरगोशियां थी, मगर दोनों के दिल में अब मोहब्बत की लौ जल रही थी जो हर अंधे से रोशन थी। कले के करीब पहुंचते ही वह एक वसीय मैदान में आ गए। सामने काले संगमरमर से बना एक ऊंचा किला खड़ा था जिसकी मीनारें बादलों को चीरती थी और उसके फाटक पर 2 अजगर नजरबंद थे। जैसे ही यूसुफ ने एक कदम आगे बढ़ाया, जमीन हिली और उन अजगरों की आंखें लाल हो गई। शहरनूर ने फौरन हिज्र ए वफा यूसुफ की हथेली में रखा। इस पत्थर से तू इन साया जिनों को हरा सकता है, मगर तुझे अपना दिल साफ रखना होगा। अगर एक लम्हे को भी नफरत या गुस्सा तुझ पर हावी हुआ, यह तुझ पर हमला कर देंगे। यूसुफ ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और फाटक की जानिब बढ़ा। अजगर दहाड़े, लेकिन पत्थर की रोशनी ने उन्हें वहीं जकड़ लिया। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर झुलकर नैन का दीवान खास था। वह एक ऊंचे तख्त पर बैठा था, काली जुल्फें, आंखों में शोले और हाथ में एक जादुई आसमान झड़छड़ी। उसकी मुस्कुराहट जहर से कम न थी। शहजादी शहरनूर, वो बुदबुदाया, तू वापस आ गई और इस बार एक मछुआरे के साथ। यूसुफ ने कदम बढ़ाया, मैं वो मछुआरा हूँ जिसने तेरे जादू को नहीं, तेरी कैद से आजाद शहजादी की मोहब्बत को अपनाया। झुलकर नैन खड़ा हुआ और उसकी छड़ी से लपटें निकलने लगी। मोहब्बत हाँ एक मजाका है, दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी। शहरनूर ने एक कदम आगे बढ़ाया, नहीं, मोहब्बत ही सबसे बड़ी ताकत है, वह जिसने मुझे 1000 साल की कैद से निकलवाया और अब तुझे हमेशा के लिए मिटा देगा। तभी झुलकर नैन ने आसमान की तरफ अपनी छड़ी उठाई और बिजली का एक तीर यूसुफ की तरफ छोड़ा। यूसुफ ने हिज्र वफा सामने कर लिया, जिससे एक ढाल बनी और बिजली उसी में समा गई। अब लड़ाई शुरू हो चुकी थी, नफरत और मोहब्बत की, जुल्म और सब्र की। यूसुफ हर बार पत्थर की ताकत से नैन के वारों को रोके जा रहा था और शहजादी शहरनूर अपने लफ्जों से उसकी जादूगिरी को तोड़ती जा रही थी। आखिरी बार में नैन ने अपनी सारी ताकत समेटकर एक काली ज्वाला फेंकी। यूसुफ ने खुद को शहरनूर के सामने डाल दिया। ज्वाला उस पर लगी लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मोहब्बत ने उसकी रूह को वह कवच पहना दिया था जो किसी जादू से ना तो बना था ना ही टूट सकता था। झुलकर नैन की आंखों में अब खौफ था, यह मुमकिन नहीं। शहरनूर ने उसकी जानिब देखा, यही हकीकत है, मोहब्बत हर जादू से बड़ी है। यूसुफ ने हिजरे वफा उसकी तरफ फेंका। पत्थर ने नैन के सीने को छुआ और एक नूर की लहर ने उसके वजूद को खाक में मिला दिया। कला कांप उठा, उसकी बुनियादें गिरने लगी, मगर उसी वक्त समुंदर की लहरें फिर से उठी और शहरनूर ने यूसुफ का हाथ पकड़ा। अब हम आजाद हैं, कले के जवाल के साथ ही जैसे सदियों की बंद रूहें आजाद हो गई। समुंदर की लहरें गवाही देने लगी कि झुलकर नैन अब इस जहान का हिस्सा नहीं रहा। यूसुफ और शहरनूर ने उस जमीन से आखिरी बार देखा जहां नफरत ने अपनी बुनियादें रखी थी और अब मोहब्बत ने उन्हें मिटा दिया। जब वह सुरंग से बाहर निकले तो समुंदर में एक अजीब रोशनी बिखर रही थी, जैसे सितारे पानी में नहाकर निकल रहे हो। यूसुफ की आंखों में वह सफर गूंज रहा था, एक मामूली मछुआरा जिसकी कश्ती अब तख्त बन चुकी थी, और शहरनूर वह शहजादी जो अब न सिर्फ हुस्न में बल्कि हिम्मत में भी मल्लिका थी। गाँव लौटते वक्त समुंदर की हवाएं उनके साथ थी। जब जरफशान की सर जमीन पर उनके कदम पड़े तो लोगों ने पहले उन्हें देखा, फिर पहचाना और फिर सजदे में झुक गए।
गांव के बाशिंदे हैरान थे। यूसुफ जो कल तक फटे जाल में मछलियां तलाशता था, आज एक नूरानी हुजूर बनकर लौटा था। शहरनूर ने अपने नाजुक हाथों से जमीन छाई और कहा, यह वही सरजमीन है जहां से मुझे मोहब्बत मिली, जहां से मेरी आजादी शुरू हुई। बुजुर्गों ने आगे बढ़कर यूसुफ को गले लगाया और कहा, तूने हम सबको सरफराज किया बेटा। शहरनूर ने सबके सामने ऐलान किया, मैं झुलकर नैन की तमाम जायदाद, उसके कले की जमीनें और समुंदर के सारे खजाने इस गांव के हवाले करती हूँ, जो कभी मेरे लिए अजनबी था मगर अब मेरा वतन है। गांव में जश्न शुरू हो गया, परचम लहराने लगे, ढोल बजने लगे और फिर यूसुफ की बूढ़ी माँ, जिसे सबने मरा समझा था, उसकी आवाज आई। यूसुफ वह कांपते कदमों से आगे आई और बेटे को सीने से लगा लिया। मैं जानती थी कि मेरी दुआ तुझे खाली नहीं लौटने देगी। शहरनूर ने झुककर अदब से सलाम किया और कहा, अम्मी जान, अगर इजाजत हो तो मैं इस घर की बहू बनूं। बूढ़ी माँ की आंखों से आंसू नहीं, दुआएं बह रही थी। बेटी, तू तो वो नसीब है जिसकी तमन्ना मैंने हर इबादत में मांगी थी। चांदनी रात में समुंदर की लहरों की गवाही में यूसुफ और शहरनूर की निकाह की रस्म हुई। कोई सोना, कोई हीरा नहीं, सिर्फ दो दिल, दो हाथ और दो रूहें जो अब एक थी। गांव की औरतों ने गीत गाए, समुंदर ने लाया शहजादी का पैगाम, मछुआरे की झोली में आया मुकद्दर का सलाम। जर्बशान की फिजा में वह सुबह उतर रही थी जो सदियों के इंतजार के बाद आई थी। समुंदर पहले कभी इतना पुरस्कून नजर नहीं आया। उसकी लहरें जैसे कोई लोरी गा रही थी और हवा में फूलों की खुशबू घुल चुकी थी। यह जश्न था एक ऐसी मोहब्बत का जो कैद से आजादी तक पहुंची थी। यूसुफ और शहरनूर का घर अब सिर्फ एक मछुआरे की झोपड़ी नहीं रहा, वह अब इल्म, इंसाफ और रहमत की मिसाल बन चुका था। गांव के बच्चे वहां आकर कहानियां सुनते, बुजुर्ग दुआएं देते और हर एक इंसान उस मकान को देखता जहां एक शहजादी ने अपना ताज छोड़कर एक सच्चे दिल को अपनाया था। शहरनूर ने गांव की बच्चियों के लिए एक मदरसा खोला। मैं चाहती हूं कि हर लड़की इल्म हासिल करें ताकि कोई झुलकर नैन उसे कैद ना कर सके। यूसुफ ने समुंदर के किनारे एक कश्तीगाह बनाई। अब यह कश्तियां सिर्फ रोजी के लिए नहीं, उम्मीदों के लिए चलेंगी। लोग कहते थे कि उस रोज जब यूसुफ और शहरनूर ने हाथ थामा तो समुंदर में एक सुनहरी मछली दिखाई दी थी। वह अलामत बन गई कि मोहब्बत अगर पाक हो तो कायनात भी उसकी मददगार बन जाती है। एक दिन जब सूरज समुंदर को चूमने आ रहा था, यूसुफ ने शहरनूर से पूछा, क्या तुम्हें कभी अपना शाही ताज याद आता है? शहरनूर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे हर सुबह जब तुम मेरी आंखों में देखते हो वह ताज से कहीं ज्यादा कीमती लगता है। वक्त गुजरता गया, गांव तरक्की करता गया। शहरनूर और यूसुफ की मोहब्बत अब सिर्फ एक दास्तान नहीं रही, वो जर्फशान की मिट्टी में रच गई थी। और फिर एक रोज गांव के बच्चे समुंदर किनारे बैठे एक नई कहानी सुन रहे थे। बहुत वक्त पहले एक मछुआरे ने समुंदर से एक बोतल निकाली थी जिसमें एक शहजादी कैद थी। बच्चों ने आंखें फैला दी और किसी ने पूछा, क्या यह अफसाना सच्चा था? और जवाब आया, सिर्फ अफसाना नहीं, वो आज हमारे बीच रहते हैं, उसी झोपड़ी में जहां मोहब्बत ताज से बड़ी हो गई थी। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। हमें उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही करीबी लोगों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें। नए आने वाले लोगों से दिल से गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही लगे बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, हमारे वीडियोस को देखते रहिए और हमारे साथ अपना प्यार बनाए रखें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया।